हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले क्लास में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली अच्छे से खत्म कर ली थी। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके पहले के जो एग्जांपल्स हैं और जो आपका एक थ्योरम है, दो थ्योरम्स है लेकिन यहाँ पे प्रूविंग आपको एक थ्योरम की करनी है, तो वो दोनों थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं आपके पास उसको भी आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो एक आध क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे, एक या दो क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर अपडेट मिलता रहे। आपको आपके वीडियोस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मिलते हैं। 9th क्लास के जो वीडियोस हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 6 बजे आपके अपलोड हो जाते हैं एग्जैक्टली। अगर आपको कोई भी पुराना वीडियो देखना हो, आपके जो भी चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, नंबर सिस्टम हो, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं कंप्लीटेड है, उसको एक दिन का टाइम निकाल के हम कंप्लीट करेंगे। अब ट्रायंगल्स खत्म हो जाने के बाद हम हीरोज फॉर्मूला करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपका जो वन शॉट वीडियोस है, जो भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आने वाले हैं उनके वन शॉट वीडियोस लेके आए 1 घंटे सवा घंटे के अंदर, ताकि आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन, होल रिवीजन मिल सके। फिलहाल चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो अपना क्लास है, जो थ्योरम है उसको बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। तो हम बात करें थ्योरम 7.2। यहां थ्योरम का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ थ्योरम का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, प्रूफ करना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या प्रूफ करना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपका थ्योरम ये कहता है कि प्रूफ करो जो एंगल है अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर इक्वल साइड्स है तो उसके अपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या करें, यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पे एक चीज और है बेटा, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एक, तो हमने क्या कर लिया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी। आपको गिवन क्या है, तो आपको गिवन है बेटा यहाँ पे कि दो साइड्स इक्वल है, मींस ए बी और ए सी क्या है, इक्वल। एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल है। आपको जो प्रूफ करना है वो एंगल ए बी एंगल सी के इक्वल प्रूफ करना है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए लगाना यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी है। पूरे 7th चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ही लगाना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए दो ट्रायंगल चाहिए होंगे। तो उस दो ट्रायंगल के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए से एक लाइन ज्वाइन करेंगे, ए से बी से के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी, विच इज, एंड जो ए होगा हम क्या ले सकते हैं। अब ये एडी के लिए हम कई सारे ले सकते हैं। एडी को हम क्या ले सकते हैं, या तो एडी को हम ले सकते हैं कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हो, या तो हम एडी को मीडियन ले सकते हैं, या तो हम एडी को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। वहां से क्राइटेरिया निकाल के जो भी जैसा भी आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया बनेगा, फिर आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एडी है वो एंगल बाइसेक्टर है, आपका ये दोनों एंगल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आपको ये एंगल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ चलिए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको भी पता है क्या लिखते हैं सबसे पहले, गिवन। तो गिवन आपको यहाँ पे क्या है बेटा, तो गिवन सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या गिवन है आपको कि दोनों साइड्स इक्वल है। गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूफ की बात करें तो यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब यहाँ पे क्योंकि आपने किया है कंस्ट्रक्शन, तो आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एडी लाइन है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एडी लाइन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन एडी which bisects angle A and meet BC at D, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं प्रूफ पे, अब आते हैं
प्रूफ पे। तो प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले कौन से दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है आपको ये डिसाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आपको, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी अगर ले लेते हैं तो ए बी ए सी आपके पास इक्वल दे रखा है, ए डी कॉमन हो गया और ये एंगल इक्वल आपने कंस्ट्रक्शन से निकाला है। तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और एंगल बी और एंगल सी आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ले लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी एंड डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या क्या गिवन है बेटा, ए बी गिवन है ए सी के, ए बी किसके इक्वल गिवन है, ए सी के, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको गिवन, लिखना पड़ेगा कॉमन, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। यहां पे भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से साइड एंगल, साइड से देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है ना, बाय साइड एंगल साइड। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सी पी सी टी, सी पी सी टी। तो यहां से, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ भी लिख देते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है ये थ्योरम, ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा। कोई फिगर नहीं गिवन होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन गिवन होगा, कहेगा प्रूफ दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, यही आपको लिखा होगा, आपको ये फिगर बना के प्रूफ करना होगा। होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। होप ले लिया होगा। चलिए रेस करते हैं। आपका नेक्स्ट थ्योरम की बात करें तो नेक्स्ट थ्योरम आपको प्रूफ नहीं करनी है। नेक्स्ट थ्योरम आपको सिर्फ ये कहता है कि प्रूफ करिए एंगल अपोजिट टू नहीं, अब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या कहता है, चलिए मैं पूरा लिखता हूं थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम आपको क्या कहता है, आपको नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ नहीं करनी है, बस आपको क्या करना है, थ्योरम 7.3 द साइड्स opposite to equal angles of an isosceles triangle are equal। क्या यहां पे कह रहा है बेटा, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, अगर एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये आप होमवर्क में कीजिएगा, प्रूफ आ सकता है 2 मार्क्स में। आपको फिर से जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया वही यहाँ पे भी लगाना है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, आप एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, क्या एडी को ले लीजिए, क्या एडी को एंगल बाइसेक्टर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे भी ले लेंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये कॉमन साइड और ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सीपीसीटी से दोनों ट्रायंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, वहां से ए बी और ए सी क्या हो जाएगा आपका इक्वल प्रूफ हो जाएगा। जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेम यहाँ पे करना है, और इसीलिए मैं इसको यहां नहीं करा रहा हूं, आप इसको होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको 3 चीजें लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन आपका वही है सेम जो पीछे था। यहाँ पे जो 3 चीजें होंगी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। ये आपका है 3 चीजें, ये कंस्ट्रक्शन है, ये आपका कंस्ट्रक्शन में होगा बेटा, ये गिवन में होगा, और ये कॉमन।
बस यही तीन चीज आपको दिखानी है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीपीसीटी से आपका ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ हो जाएगा। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल यहां से प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको नोट डाउन कर लिया तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, मैं आता हूं अपने एग्जांपल्स पे। अब मैं आता हूं एग्जांपल्स पे जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जांपल्स भी कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग इग्नोर करके जाते हैं, इसीलिए मैं एक एक एग्जांपल कराता हूं, क्योंकि आप लोग एग्जांपल्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जांपल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए मैं एक एक एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल 4 क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ ए डी, द बाइसेक्टर of AD, the bisector of AD of angle A is perpendicular to the side BC, to the side BC, so that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles। क्या प्रूफ करना है आपको? so that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles। तो ये तो सीधी सी बात है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ही होगा। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दे रखा है आपके पास? ए बी सी डी, ए बी सी, और यहाँ पे ये बाइसेक्टर दे रखा है डी, परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल भी गिवन है। यहाँ पे बात करें तो फिर से यहाँ पे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। तो गिवन आपको ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, 90 डिग्री दे रखा है। दूसरी चीज क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं तो आपका सीपीसीटी से ए बी और ए सी इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें आपके पास गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड कॉमन है, एडी साइड आपके पास कॉमन दे रखा है। तो यहां से एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। एक एक चीजें मैं इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि मेरा मन नहीं करता है बेटा ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि हर एक चीज अगर आप आदत नहीं डालेंगे एक एक स्टेप लिखने की तो आपको आदत नहीं होगी, तो आप क्लास में एग्जाम के टाइम पे लिख के नहीं आएंगे और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितनी बार तो बच्चों को अगर चीजें नहीं समझ में आती है, आप सिर्फ गिवन टू प्रूफ लिख के आते हैं तो आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं। इसलिए कहता हूं कि गिवन टू प्रूफ आप हर क्वेश्चन में जरूर लिखिए। गिवन यहाँ पे क्या है? एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये गिवन है आपको। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको क्या है? गिवन है। टू प्रूफ में क्या करना है आपको? ए बी इज इक्वल टू ए सी। टू प्रूफ में क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब करते हैं हम क्या? प्रूफ। क्या करते हैं? प्रूफ। तो प्रूफ आपको मैंने बता ही दिया है क्या क्या करना है। सबसे पहले लिखना है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। अब यहां से आपको क्या गिवन है? एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों का रीजन क्या लिखेंगे आप? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो यहां से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। रीजन क्या होगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां से अब लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी। Therefore आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना? वो चीज समझ में आएगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी था। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। दो ट्रायंगल ढूंढना है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, सब कुछ आपके पास गिवन था। यहां से आपका आंसर आ गया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
होप ले लिया होगा। चलिए करते हैं रेस। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। एग्जांपल 5th क्या कह रहा है? E and F are respectively the midpoints. E and F are the E, F and R respectively the midpoints of equal sides AB and AC, of equal sides AB and AC। क्या कह रहा है? ये चीज दे रखा बेटा कि AB और AC इक्वल साइड्स है ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी कह रहा है सो दैट BF इज इक्वल टू CE, सो दैट फिगर आपके पास दे रखा है, फिगर मैं अभी बनाता हूं, BF इज इक्वल टू CE, ये आपको शो करना है। क्या कह रहा है? ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, ड्रॉ कर लेते हैं ना, ABC ये साइड आपका इसके इक्वल है। E क्या कह रहा है? यहां पे ले लेते हैं मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये AE BE और ये CF, ये आपका मिड पॉइंट दे रखा है। BE और CF क्या कह रहा है? मिड पॉइंट दे रखा है आपका, तो आपको प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है कि BF इज इक्वल टू CE, BF और CE आपका इक्वल होगा। अब यहां पे क्या करते हैं? प्रूफ करने के लिए कुछ चीजें मार्क कर लेते हैं। सॉरी, एक सेकंड आप लोग दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे? 3 चीजें ढूंढने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें ट्रायंगल्स कौन से लेना चाहिए हमको। तो देखिए मैं फिर से इसको मार्क करता हूं। देखिए ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए बेटा आपको? तो एक ट्रायंगल तो ये लेना चाहिए, एक ट्रायंगल तो आपको ये लेना है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है? तो दूसरा ट्रायंगल आपको ये लेना है। ठीक, इस दोनों ट्रायंगल में आप देखिए तो बेटा ये देखेंगे कि ये जो रेड ब्लू वाला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, बच्चों को लगता है दिक्कत है, ये ब्लू वाला साइड ये रेड वाले साइड के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरा साइड अगर इक्वल है तो जो आपका AE है और AF और AE है ये भी साइड इक्वल होगा। फिर आपके पास ये पूरा साइड AB, ये देखिए ये पूरा AB ये पूरे ब्लू वाले के इक्वल होगा, ये पूरा AB पूरा ब्लू वाले के इक्वल भी होगा। और ये एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन है। एंगल ए दोनों में कॉमन है। यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है बेटा, ध्यान से देखो। तो आपके पास ना ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है। अब यहाँ पे ना ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल्स हैं, लेकिन बच्चों को क्या दिखता है कि ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या आ रहा है? ट्रायंगल्स में आ रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये वाले साइड छोटे वाला साइड की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो छोटा वाला साइड है, ये छोटा वाला साइड भी इस छोटे वाले साइड के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट्स हैं। और बड़ा वाला साइड तो बड़े वाले साइड के इक्वल है ही है। और ये छोटा वाला साइड और बड़ा वाला साइड दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है? आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले गिवन की बात करें तो यहाँ गिवन आपको क्या है? गिवन तो आपको गिवन है बेटा क्या? गिवन है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। टू प्रूफ क्या करना है आपको? तो टू प्रूफ करना है BE इज इक्वल टू CF। ठीक, अब आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ पे के लिए क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, मैंने क्या बताया? इन ट्रायंगल ABF and ABE and A ट्रायंगल ACF, ABE and ACF में आप सबसे पहले देखिए बेटा, तो AB जो है वो AC के इक्वल है, ये तो गिवन है। AB जो है वो AC के इक्वल गिवन है, AB जो है वो AC के इक्वल गिवन है। और AF जो होगा वो भी AE के इक्वल गिवन होगा। AF जो है AE के इक्वल होगा, बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे आप? AB इज इक्वल टू AC, हाफ AB इज इक्वल टू हाफ AC।
अगर हाफ करते हैं तो हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी हो जाएगा, और हाफ ए बी क्या होगा, ए एफ के इक्वल होगा, और हाफ ए सी किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा। अगर आप मिड पॉइंट, कोई दो लाइन है, ये पूरा का पूरा इक्वल है, दोनों लाइन पूरा इक्वल है, और ये मिड पॉइंट है, तो बेटा ये दोनों साइड्स भी, ये इतनी, मतलब ये साइड भी इक्वल होगी, तो हाफ लेंथ भी इक्वल होगी। तो यहां से AF इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, ए, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। इसके लिए आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बताना पड़ेगा कि AF इज इक्वल टू AE कैसे हुआ। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब ये हो गया, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ठीक है ना, बाय एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड। कौन सा क्राइटेरिया लगा बेटा, साइड एंगल साइड। देखिए ये साइड, ये एंगल, और ये साइड, सॉरी ये इतना साइड, ठीक है ना। तो आपका ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया। देयरफॉर आप यहां से लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू CF CPCT, BE इज इक्वल टू CF CPCT। होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल 6 क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC. D and E are points on BC. D and E are points on BC such that BE is equal to CD, BE is equal to CD and B is equal to CD फिगर बना रखा है, so that क्या दिखाना है आपको बेटा, तो दिखाना है AD is equal to AE। क्या दिखाना है, AD is equal to AE। फिगर बनाते हैं, तब बताते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे क्या करना है। ये आपका फिगर दे रखा है, इसमें और क्या क्या दे रखा है, कह रहा है AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, सच दैट BE और CD भी इक्वल है। बेटा ध्यान से देखें तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपका इक्वल है। अब आपको दिखाना है AD और AE दिखाना है कि इक्वल है। तो AD और AE दिखाने के लिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, आप दो ट्रायंगल्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एक तो आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दीजिए, इट मींस ABD एंड ACE लेके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, ABE और ACD ट्रायंगल लीजिए, तो भी आप कॉन्ग्रुएंसी लगा के प्रूफ कर सकते हैं। अब दोनों में बात करें तो हमारे पास गिवन क्या है, हम कौन सा लेना चाहिए। तो अगर हम ABD की बात करें तो हमको AB पता है, और अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल भी होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी आपको पता है, मतलब ये साइड पता है, ये एंगल पता है। और अगर हम BE में से और CD में से DE को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा BD आएगा और CE आएगा, जो कि दोनों ट्रायंगल्स में है, मतलब BD और CE इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमारा साइड एंगल साइड से निकल जाएगा। बस हमको क्या करना पड़ेगा, BE और CD में से DE को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारा BD और जो CE है वो आपस में इक्वल हो पाए। बट अगर हम क्या करते हैं, ABE लेते हैं और ACD लेते हैं, तो उस केस में AB क्या है, AC के इक्वल है, एंगल B एंगल C के इक्वल है, और DE क्या है, BE क्या है, जो BE है हमारा वो साइड CD के इक्वल है। BE जो है वो साइड CD के इक्वल है, तो यहाँ पे आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यही लेंगे बेटा कि जिसमें कोई कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं करना। आपको ये ट्रायंगल लेना है, मैंने एक रेड पेन से मार्क कर दिया। अब एक करते हैं ब्लू पेन से मार्क, दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है ये वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको ट्रायंगल्स लेने हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं गिवन, तो गिवन लिखते हैं, तो गिवन में आपको क्या है, गिवन में आपको यही लिखना है कि AB इज इक्वल टू AC,
and BE is equal to CD. BE is equal to CD. टू प्रूफ में क्या करना है आपको, AD और AE को इक्वल प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ पे। क्या आते हैं सीधे प्रूफ पे, दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल लेने के लिए कहा मैंने बेटा, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ABE एंड ACD। अब यहाँ पे क्या है आपका, AB जो है वो AC के इक्वल गिवन है, एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, ये गिवन है। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बेटा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड BE इज इक्वल टू किसके है, CD के इक्वल है। BE किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्राइटेरिया लगा आपका साइड एंगल, साइड CPCT से आप क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू AE CPCT, ये आपका प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे वो पे चीज समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, बस ट्रायंगल ढूंढना है। जो चीजें आपको गिवन है वो चीज ढूंढनी है और आपको कॉन्ग्रुएंसी लगा के आंसर निकालना है। आज के लिए इतना ही है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे सारे एग्जांपल्स थे थ्योरम के साथ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट क्लास में जो होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज को कोशिश करके कंप्लीट करेंगे, या जितना भी हो सकेगा उतना ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना। अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमको सपोर्ट कीजिए। हमको ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। लेकिन अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और आप तो बेनिफिट, आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आप बेनिफिट उठाते रहिए। थैंक यू।